Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यारथी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे जिन लोगों का अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 9-10 का चल रहा है। और आज हम लोग बेसिकली क्लास 10 जो लोग इस साल माध्यमिक एग्जामिनेशन दिए हैं उनके ऊपर ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उससे पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि जो लोग भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं इस चैनल से हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस है उसका लाभ उठा सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 का माध्यमिक एग्जामिनेशन इस साल 4 मार्च को खत्म हुआ है और लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका है और हार्डली नेक्स्ट मंथ में मई का लास्ट वीक तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि एडमिशन लेना है स्कूल में, कोई या तो साइंस स्ट्रीम में जाएंगे तो कोई कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे या कोई आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट लोग का एक कंफ्यूजन है कि हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मतलब कि कॉमर्स में हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस में हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आर्ट्स में हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमारे नेक्स्ट पढ़ाई में या फ्यूचर में जब हम लोग स्टडी करें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आज हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी 11 में जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पहले से जान के रखिए क्योंकि फिर आगे चल के अगर आप लोग से कुछ गलती हो जाता है तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 में आप लोगों का 7 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों का या तो किसी का कंप्यूटर था, तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स था, किसी का हेल्थ केयर था और वगैरह वगैरह बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोगों का 2 घंटा का पेपर या 2 घंटा 45 मिनट का पेपर हुआ करता था और फिर प्रैक्टिकल का मार्क्स स्कूल से दे दिया जाता था। आज हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7 सब्जेक्ट्स जो हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम होता था 7 सब्जेक्ट्स क्लास 10 का, तो 7 सब्जेक्ट में आप लोगों को पास करना है इंडिविजुअली, तब आप लोग का कंप्लीट होगा माध्यमिक। ठीक उसी प्रकार से एचएस का भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया है, लेकिन एचएस में क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके बहुत से स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन आ जाता है कि सर हम लोग ऐसा सब्जेक्ट लेके कौन सा सब्जेक्ट ले जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके या ऐसा सब्जेक्ट ले जिससे हम इजिली पास करके निकल सके, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये सब चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्लास 11 का साइंस स्ट्रीम के बारे में कि साइंस स्ट्रीम में हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों का साइंस स्ट्रांग है या अगर आप लोग साइंस में इंटरेस्ट है, जो लोग माध्यमिक देकर आए हैं उन लोगों को हम बोलेंगे कि साइंस में लेने के लिए आप लोग का सबसे पहले मैथ स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मैथ जो है पूरा साइंस का मदर है। हर एक सब्जेक्ट में साइंस का जैसे कि 4 सब्जेक्ट आप लोगों का प्योर साइंस में काउंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, और किसी किसी का होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, या किसी किसी का होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इवन एज जियोग्राफी भी बहुत सारे स्कूल में देखने को मिला है। तो आप लोगों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इसके लिए पहले अगर आपको साइंस लेना है तो उससे पहले आपको ये देखना होगा कि मेरा मैथ का क्या स्टैंडर्ड है। हम मैथ्स मेरा वीक पॉइंट है कि मैथ्स मेरा अच्छा पॉइंट है, ये हमको देखना है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो हम आपको पहले सजेस्ट करेंगे कि साइंस में नहीं जाने के लिए, क्योंकि साइंस में बिना मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों से नहीं होगा। तो मैथ्स तो चारों सब्जेक्ट, बायोलॉजी को छोड़कर बाकी बस तीनों सब्जेक्ट में आपको मैथ्स का यूज लगेगा। ये आपका पहला पॉइंट है। अब जैसे कि सभी कोई बोल रहे हैं कि सर हम लोग का कितना सारा सब्जेक्ट होगा एचएस में या 11 में, हमको कितना सब्जेक्ट में पढ़ाई करना होगा, कितना सब्जेक्ट हमको लेना है, कितना सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम आप लोगों को बता दें कि 11 में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट का तो कंफर्म एग्जाम देना ही होगा, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। 5 सब्जेक्ट आप लोगों को देना ही होगा और 1 सब्जेक्ट आप लोगों को ऑप्शनल रखना होता है। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को ऐसे 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, जिसमें 5 में क्वालिफाइड होना बहुत ही जरूरी है। अब उन 5 में आप लोगों का पहला जो आता है वो है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, जो कि आप लोग का हुआ हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आपको पास करना ही होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको पास करना ही होगा। ओके, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों का रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये जो 4 सब्जेक्ट आपका रहा, ये 4 सब्जेक्ट में अगर आप कोई 3 सब्जेक्ट में पास करके निकल जाते हैं तो आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हुआ कि किसी का, अब आप लोग का एक और भी क्वेश्चन हम सुनने को मिला है हमको कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक्चुअली क्या है ये आप लोगों का 12th के मार्कशीट में ही पता चलेगा। अगर सोचिए कोई एक स्टूडेंट को मैथ्स में 85 मिलता है, केमिस्ट्री में 75 मिलता है, फिजिक्स में 65 मिलता है और बायो में सोचिए 77 मिलता है, तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स कहलाएगा जिसमें उसको 65 मिला।
ठीक है, इस हिसाब से आप लोग का सब्जेक्ट का ऑप्शनल कैटेगरीज में बताया जाता है। अगर किसी का देखा गया कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब में अच्छा मार्क्स है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कम मार्क्स है, तो इंग्लिश को ऑप्शनल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है या मेरा बायो ऑप्शनल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका ऑप्शनल आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। एचएस में आप लोग का जैसा मार्क्स रहेगा उसी के ऊपर आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कितना पास मार्क्स है, कितना क्या प्रोजेक्ट मार्क्स है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग का अपलोड किया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इस वीडियो का देखिएगा, उसमें उस वीडियो का लिंक है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं कि एचएस का पासिंग मार्क्स या कितना प्रोजेक्ट मार्क्स है, कितना रिटन मार्क्स है, किसमें कितना पासिंग मार्क्स लाना है, उसके बारे में अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में देखा गया है कि हिंदी, इंग्लिश तो कॉमर्स वाले को भी पढ़ना होगा क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाकी बात आप लोग का रह गया है क्या, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, किसी किसी का मैथ्स रहता है, तो किसी किसी का कॉस्टिंग टैक्सेशन रहता है, किसी किसी का इकोनॉमिक्स भी रहता है। अब हम आप लोगों को एक चीज कहेंगे, कॉमर्स के फील्ड से बहुत जन को देखा गया है कि जो लोग मैथ्स नहीं लेके पढ़ाई करते हैं वो लोग को कॉलेज में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। जैसे अभी आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, ठीक उसी हिसाब से आपको कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स भी पढ़ना होगा कॉलेज में। इसीलिए हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि कॉमर्स में आप लोग मैथ्स जरूर लीजिए, क्योंकि मैथ्स नहीं लेने से आगे चल के फ्यूचर में पढ़ाई में आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जॉब से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू देखने को मिल रहा है जो लोग कॉमर्स में मैथ्स नहीं लिए हैं। तो इस वजह से हम आप लोगों को कहेंगे कि कॉमर्स में आप लोग मैथ्स जरूर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कॉमर्स में मैथ्स नहीं लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग कॉमर्स में मैथ्स नहीं लेते हैं तो जब आप लोग कॉलेज का पढ़ाई करेंगे तो कॉलेज में जब आप लोग 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो उसमें मैथ्स आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन वहां का सिलेबस करने के लिए अगर आप लोगों को 11-12 का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फिर कॉलेज का मैथ्स करने में थोड़ा दिक्कत आप लोगों को फेस करना होगा। उससे लिए आपको फिर 11-12 का कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स आप लोगों को देखना होगा। तो कॉलेज में तो ऐसे ही 6 मंथ्स का पढ़ाई होता है सेमेस्टर का, तो उसमें इतना सारा टाइम नहीं रहेगा कि आप 12 का पढ़ाई देखेंगे कि कॉलेज का पढ़ाई देखेंगे। इसी वजह से हम आप लोगों को कहेंगे कि कॉलेज में आप लोग मैथ्स जो पढ़िएगा उससे बेटर ये है कि आप लोग 11-12 में ही मैथ्स पढ़ लीजिए, जिससे कॉलेज में जाके ये प्रॉब्लम फेस ना होना पड़े। और आगे चल के जो भी अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स देंगे तो उसमें भी तो मैथ्स रहता है, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, HSCL हुआ, तो ये सब जो हम लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड जो एग्जाम है इसमें भी तो मैथ्स आप लोगों को करना है, और इसका जो मैथ्स का सिलेबस है वो 11-12 के स्टैंडर्ड में है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग कॉमर्स में भी मैथ्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स अगर नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। ठीक है, अब जैसे कि कॉमर्स में देखा गया है कि जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि लर्न वाला सब्जेक्ट है, जैसे बिजनेस स्टडीज सुनने को आया है कि बहुत ज्यादा लर्न वाला सब्जेक्ट है। आप बिजनेस स्टडीज के जगह कॉस्टिंग टैक्सेशन भी ले सकते हैं। कॉस्टिंग टैक्सेशन पूरा अकाउंट्स के तरह है, उसमें भी आप लोगों को कैलकुलेशन ही ज्यादा करना होता है। तो आप लोग कॉमर्स में अगर है तो कॉमर्स में आप लोगों को अकाउंट्स, कॉस्टिंग टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ना है, आगे चल के उसमें भी आप लोगों का कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा। और हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आर्ट्स ग्रुप में। आर्ट्स में भी आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट होता है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एडुकेशन, और किसी किसी का देखने को आता है ईवीएस ले लेते हैं या कोई ज्योग्राफी ले लेते हैं। तो ये आप लोग का आर्ट्स में देखने को मिलता है। आर्ट्स में अभी आप लोग का और भी बहुत सारा सब्जेक्ट देखने को आया है, जैसे कि आर्ट्स में आप लोग कोई किसी किसी को देखते हैं सोशियोलॉजी भी ले लेते हैं, तो वो आर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आर्ट्स में हम आप लोगों को बोलेंगे कि सबसे इजी सब्जेक्ट होता है एडुकेशन और ईवीएस। अगर आप लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि कम पढ़ाई करके हमको मार्क्स मिल जाए, तो आप लोग ईवीएस और एडुकेशन जरूर लीजिएगा। तो उसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं है, एडुकेशन समझने का सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एडुकेशन, और ईवीएस भी बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये हुआ आप लोगों का आर्ट्स स्ट्रीम का। नेक्स्ट आता है हम लोग का पैरा साइंस। मतलब अभी हम लोग जो प्योर साइंस का डिस्कस किए थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब हम लोग का आ रहा है पैरा साइंस की पैरा साइंस में हम लोग का क्या सब्जेक्ट्स है। पैरा साइंस में आप लोगों का जो रहेगा, हिंदी, इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ही, साथ ही साथ आप लोग को जो सब्जेक्ट लेना है उसमें रहेगा न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री,
सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी, इस दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। मतलब ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। ये आता है आप लोगों का पैरा साइंस सब्जेक्ट्स में। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोगों को बताएं, और जो आप लोगों को लगता है स्टार्टिंग में 11 में एडमिशन लेने के बाद ही आप लोगों को लगता है ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग जब 11 का फॉर्म फिलअप करते हैं उसी समय आप लोग लिख लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा ये है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होगा वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगा कि आप कितना मार्क्स एचएस में अचीव किए हो, उसी मार्क्स के ऊपर आप लोगों का ऑप्शनल और आप लोगों का मेन सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर था। आशा करते हैं कि आप लोगों का अब डाउट्स पूरा क्लियर हो गया है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट में हमको ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल है या कौन सा सब्जेक्ट मेरा मेन है। ये सब चीज का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सामने रखेंगे कि 11 में जो लोग एडमिशन लेंगे उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई भी इस चीज से रिलेटेड कि हमको आगे क्या लेके पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, नहीं लेना है। और भी हम एक बार आपसे हम और एक चीज कहना चाहेंगे कि जो भी मार्क्स रिलेटेड था, मतलब कि पासिंग मार्क्स साइंस का कितना है, कॉमर्स का कितना है, आर्ट्स का कितना है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के थ्रू अपलोड किया गया है। आप लोग उसमें जाके जरूर विजिट कीजिए, आप लोगों को उसका भी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी ऐसे न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोस आने के लिए, जिससे आप लोग का डाउट्स और भी क्लियर हो जाए। और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स और भी आपके फ्रेंड्स इस चैनल से कनेक्ट हो सके और ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल बन सके। ओके, तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।